किसके पास इतना फालतू टाइम है कवर बटन लगाने का? फ्लिपकार्ट कवर बटन दिखाओ अच्छा से, दिखाओ एक तो थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। ओके नाइस। हेलो दोस्तों, मैंने फ़्लिपकार्ट से नीलकमल का एक अलमीरा मंगाया था जो कि 6 फीट का है। ओके, 6090 में वो हुआ था और मैं इस पार्सल को खोल रही हूँ। एक तारीख को ही ये पार्सल मेरे पास आया था, पर मुझे टाइम नहीं मिला था खोलने का। आज मैं इसको खोल के और इसको खुद से इंस्टॉल करने का कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये डू इट योरसेल्फ करके आया था। मतलब इसमें फ़्लिपकार्ट के कोई भी पर्सन नहीं आएंगे इसको इंस्टॉल करने के लिए, इसको खुद से इंस्टॉल करना था। तो चलिए इस बॉक्स को मैं खोलती हूँ और ये इनवॉइस मैंने अपनी चाची को दे दिया है ताकि उसको अच्छे से रखे। पता नहीं अंदर में पूरा सामान निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कि ये थोड़ा सा मैं डरी हुई रहती हूँ फ़्लिपकार्ट का। अगर मैं बिहार झारखंड में रहती हूँ तो कहीं उल्टा सामान न आ जाए और पता चले कि कुछ उसमें मिसिंग है, इसलिए मैंने इनवॉइस को अच्छे से रख दिया। अभी मेरे अंकल मुझे हेल्प कर रहे हैं बॉक्स को खोलने के लिए। इसकी जो पैकिंग थी ये मुझे बहुत पसंद आया दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे से पैकिंग करके आया हुआ था, बिल्कुल भी इधर उधर खुला हुआ नहीं था, एकदम टाइटली पैक था। तो मैं इसको खोलने का कोशिश करती हूँ और फिर देखती हूँ कि इसके अंदर में सारा कुछ सामान है कि नहीं। अंकल मुझे हेल्प कर रहे थे, पर पता है बैंक से कॉल आया कि उनको जाना है अपने कुछ काम के लिए। तो दादी का एक्चुअली कुछ काम था, तो वो लोग मेरे अंकल मेरी दादी को लेके बैंक चले गए। तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई। मेरा बेटा वीडियो बना रहा था किसी तरह, मेरी चाची बैठी हुई थी, वो देख रही थी कि मैं कैसे कर रही हूँ। और मेरी एक बुआ है, उनका बेटा था, उसने भी मुझे बहुत हेल्प किया, पर उसका भी पैर टूटा हुआ था, तो फिर वो थोड़ा मुश्किल तो हो रहा था। पर ठीक है, हम लोग दोनों भाई बहन मिलके हम दोनों ने इसको करने का कोशिश किया और काफ़ी डिफ़िकल्टी आई। शुरू में तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या करूं, पावर भी चली जा रही थी यहाँ पर, तो पता नहीं, बहुत ही फ्रीक्वेंट पावर कट्स होता है, तो बहुत गर्मी भी लग रही थी। लेकिन हाँ, फिर मैंने करने का कोशिश किया। और ये जो अलमीरा है ना, ये मैंने मतलब डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन के कॉम्बिनेशन में लिया था। तो मुझे ये कलर ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन उसमें बहुत सारे कलर्स हैं, लाइट ग्रीन है, ब्लू है, और भी बहुत सारे कलर्स में है ये। और ये मैंने 4 शेल्फ्स का लिया था, उसमें 2 शेल्फ्स का भी आता है जो कि थोड़ा कम प्राइस में होता है, पर मैंने 4 शेल्फ्स का लिया था कि चलो ये मिला जुला कर ये ठीक रहेगा। इसका जो पैकिंग था वो तो बहुत ही ज़बरदस्त था। इवन अंदर में जो इसका पार्ट्स था वो सारा ही बहुत अच्छे से टाइटली पैक्ड आया हुआ था, बहुत अच्छे से पैक किया हुआ था। और मुझे खोलने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। मतलब मेरी जो कैंची थी वो यहाँ पर गांव में वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो मैंने हाथ से ही इसको फाड़ने का कोशिश किया। मेरे अंकल हेल्प कर रहे थे, अभी तो गए नहीं हैं, लेकिन हाँ, थोड़े देर में वो फिर चले जाते हैं। तो इसमें जो है ना, ये जो है ये बेस है, ठीक है, ये जो अलमारी का है वो बेस है, और बेस के साथ एक टॉप आया हुआ था, एक बेस था एक टॉप था, ठीक है। और डोर के लिए 6 पैनल्स था, तो उसमें डोर पैनल लिखा हुआ है। अब आप जब उसको बॉक्स को खोलोगे ना, तो उसमें डोर पैनल लिखा हुआ है, तो आप समझ जाओगे कि ये डोर के लिए है। फिर बैक पैनल के लिए भी 6 पैनल्स था बैक के लिए, और साइड के लिए 3 मतलब 6 साइड पैनल था। तो उसमें लिखा हुआ था, सब जगह स्टिकर्स लगा हुआ था जिसमें कि लिखा हुआ था कि ये साइड पैनल है, ये डोर पैनल है, ऐसे करके दिया हुआ था। ओके, और कनेक्टर्स था जो कि मतलब आपको पैनल्स को एक दूसरे से जोड़ के रखना था। वो छोटा छोटा जो टुकड़ा आप देख रहे होंगे, वीडियो में आ रहा होगा, वो जो है कनेक्टर्स है, तो उसको कनेक्ट करना था। ओके, तो ये आपको बस देखना है कि आप प्रॉपरली जो डायरेक्शन दिया हुआ है उसमें आप पैनल्स को लगा रहे हैं कि नहीं। मतलब साइड पैनल अगर लिखा हुआ है तो वो साइड में ही लगेगा, ये नहीं कि आप शेप एंड साइज देखो सेम है तो वो लग गया उधर, नहीं, वो फिर फिक्स नहीं होगा। आप नीचे तो लगा लोगे पर ऊपर में जाके आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आपको वो देख के लगाना होगा। ये यूज़र मैनुअल है जो कि मेरे हाथ में है, तो यही मैं बता रही थी। ये डोर का कनेक्टर है, ये वाला जो मेरे हाथ में है ना अभी, वो डोर का कनेक्टर है।
तो मैंने यही देखा और फिर मैंने इसको लगाने का कोशिश किया। शुरू में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ, मैं कुछ गलती कर रही थी। अभी देखो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था कि ये तो कनेक्टर है, तो मैं ये अभी ही लगाने का कोशिश कर रही थी, इसको बेस में ही लगाने का कोशिश कर रही थी कनेक्टर को। लेकिन बेस में लगाने के लिए तो कनेक्टर का कोई ज़रूरत ही नहीं था, कनेक्टर तो बीच में लगेगा ना, वो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। तो मैं उल्टा ही लगाने, दोनों साइड से लगाने का कोशिश करी। अरे क्या हुआ, लग ही नहीं रहा है, क्या हुआ, लग ही नहीं रहा है, जा ही नहीं रहा है। मेरे दिमाग में ही काम नहीं कर रहा है कि अरे इसमें तो साइड वाला पैनल लगाऊंगी और उसके बाद फिर ये कनेक्टर लगाऊंगी। मैं नीचे ही कनेक्टर लगाए जा रही हूँ, मैं पूरा दिमाग लगा रही हूँ। मतलब क्या बताऊँ, पहला जो 15 मिनट्स था ना, वो तो मुझे ये कनेक्टर्स को ही लगाने में ये हो गया, मेरा दिमाग खाली होने लगा कि मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। फिर अचानक से मेरे दिमाग में क्लिक किया कि अरे कनेक्टर क्यों लगाना है, पहले मैं पैनल लगाऊंगी तब तो कनेक्टर लगाऊंगी। तो फिर मैंने उसको छोड़ा और फिर मैंने पैनल लगाया। ये देखिए पैनल लगाया और पैनल को कनेक्टर से कनेक्ट किया। मतलब क्या ही बताऊँ, इतनी हंसी आ रही थी बाद में कि यार मैं क्यों ये उल्टा पुल्टा कर रही थी इतना देर से। और उसके बाद इतना आराम से, मतलब एक बार जब मैं ये समझ गई ना कि अच्छा इसमें पैनल्स पहले लगाना है फिर कनेक्टर्स को जोड़ना है। और ये एक्चुअली क्या ही बताऊँ, मेरी ही गलती हो गई, मैं ही उल्टा करने का कोशिश कर रही थी, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। मैंने पहले भी एक अलमारी इस तरह का लिया था और मैंने असेंबल किया था बहुत पहले, आई मीन एटलीस्ट 6 to 7 years बैक मैंने एक लिया था। तो मैंने उसको अपने घर में लगाया था उधर बेंगलोर में। अभी देखिए ये कनेक्टर अभी लगेगा, अब मैं उसको पहले ही कनेक्ट कर रही थी, वो कैसे हो सकता है। तो देखो ये हो गया ना, बहुत आराम से लग जाता है, ज़रा भी कुछ नहीं करना पड़ता, बस आप कनेक्टर डालो और उसमें थोड़ा सा पुश करो, वो फिक्स हो जाता है, बहुत ही आसानी से फिक्स हो जाता है। तो देखिए अभी कनेक्टर में मैंने लगा दिया ऐसे करके। और ये एक्चुअली बहुत ही अच्छा अलमीरा है। ये मैंने लिया था ना तो मुझे बहुत पसंद आया था कि हल्के फुल्के में कम दाम में आपका एक हो गया जो कि आप उसको अपने घर में रख सकते हो, कभी खोलने का मन है तो आप उसको खोल भी सकते हो, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है और कोई हेवी चीज़ नहीं है घर में। मतलब एक छोटा सा है जो कि आप छोटा मोटा उसमें सामान रख सकते हो। तो इसलिए मैंने इसको बोला अंकल को कि आप ज़रूर लोगे ये वाला। तो मैं इसको फ़िक्स कर रही हूँ। अभी मैं 6 तारीख को फिर यहाँ से बेंगलोर चली जाऊँगी। तो अगर मैंने इसको फ़िक्स नहीं किया तो सभी को प्रॉब्लम होगी कि कैसे इसको करना है, और मुझे पता था इसको कैसे करना है। फिर घर में चाची अकेले रहेगी, ऑफिस चले जाएंगे अंकल, तो फिर वो कौन करेगा। इसलिए मैंने बोला कि चलो मैं कर देती हूँ इसको असेंबल। भाई मैं असेंबल कर रही थी, मुझे तो वैसे भी यही सब काम में बहुत मज़ा आता है, तो मैं वो कर रही थी। और ये मेरा छोटा भाई है जो कि मुझे हेल्प कर रहा है लगाने में। तो ये एक्चुअली हो ही गया है, बस अब टॉप लगाऊंगी और फिर डोर पैनल लगाऊंगी और ये रेडी हो जाएगा। तो फ्लिपकार्ट ने दिया नहीं है, लेकिन हाँ फ्रेंड्स, शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्या है, कैसे लगाऊं, बहुत दिक्कत होगा, बहुत मतलब लगेगा कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन हाँ फिर वो धीरे धीरे आप एक बार आप समझ जाओगे ना कि अच्छा ये कैसे करना है, तो वो हो जाता है। बस यही ध्यान में रखना है कि वो जो कनेक्टर्स है ना, वो आपको पैनल लगाने के बाद लगाना है, पैनल लगाने के पहले नहीं लगाना है। ये देखिए हो गया। अभी मेरे भाई का पैर टूट गया तो वो बेचारा कूद के किसी तरह खड़ा होने का कोशिश कर रहा है और फिर वो मुझे हेल्प कर रहा है। देखिए ये सबसे टॉप वाला है, ये हो गया। देखो बहुत ही आराम से लग जाता है। अब इसके डोर पैनल को लगाने से पहले मुझे टॉप को लगाना था। अब टॉप को कवर करने के लिए तो मुझे हाइट चाहिए थी, और मेरी हाइट तो अच्छी है ही नहीं। तो उधर चौकी लगी हुई थी चाची के यहाँ, तो मैंने ये अलमीरा को चौकी के पास घसीट के लाया और फिर चौकी पर खड़े होकर फिर इसको लगाने का कोशिश किया। भाई साहब ये लगाने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ। शुरू में तो मैं लगा रही, एक साइड लगाती थी उसको फिक्स करती थी, दूसरे साइड खुल जाता था, दूसरे साइड लगाती थी तो पहले वाले साइड का खुल जाता था। मैंने बहुत ही मशक्क़त से लगाया, ये लग ही नहीं रहा था, ये फिक्स ही नहीं हो रहा था, बहुत दिक्कत हो रहा था। फिर मैंने एक बार ज़ोर से हाथ मारा ठक से और इसलिए फिर फिक्स हो गया। आप देखोगे इस वीडियो में मैंने कैसे इसको लगाया है। ये ऊपर वाला फिक्स होने में बहुत टाइम लगा, मैं तो इरिटेट हो गई थी शुरू में। मैंने सोचा कि चलो अभी नहीं लगाऊंगी, अभी इतना कर दिया ना, अब थोड़ी देर के बाद लगाऊंगी जब रिलैक्स हो जाऊंगी। फिर भी पावर आ गया तो थोड़ा मेरा जान को जान आया। मतलब गर्मी से मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। पंखा देख रही हूँ मैं कि चल रहा है कि नहीं ठीक से, इतनी गर्मी हो रही थी।
ये देखो मैंने एक मुक्का मारा उसमें ज़ोर से। मैंने बोला अगर टूटेगा तो ठीक है, नहीं टूटा तो फिर वो भी ठीक है। बस मैंने ज़ोर से एक मुक्का मारा। इधर वाला फिर से देखो, उधर पहले वाला इधर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का लग गया तो लेफ्ट हैंड साइड का लग ही नहीं रहा था। फिर मैंने ज़ोर से फिर इधर भी एक मुक्का मारा तो फिर वो किसी तरह अंदर गया था। देखो वो जा ही नहीं रहा है। देखो कितना परेशान हो गई मैं इसको कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये जा क्यों नहीं रहा है यार। ये एकदम से ये बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था। मैं सीरियसली मैं इसको छोड़ देना था। मैंने इसे मैं अगले दिन ही करती, लेकिन अगले दिन मैं कैसे करूं। मैं तो एक ही दिन बचा था, अगले दिन मुझे फ्लाइट भी थी, मुझे जाना भी है, भी क्या ही करूं। फिर मैंने बोला कि चलो किसी तरह कर ही देती हूँ, वरना तो मैं इरिटेट हो रही थी इसके कारण। चलो वो किसी तरह फिक्स हो गया। अभी डोर पैनल लगा रही हूँ। डोर पैनल देखो, डोर पैनल लगाने में मुझे ज़्यादा नहीं हुआ। हाँ थोड़ा सा वो प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक को हाथ से ऐसे करके प्रेस करो तो फिर वो डोर चला जाता है। पर हाँ इसमें थोड़ा सा बस ये हुआ, कुछ ज़्यादा खास प्रॉब्लम नहीं हुआ, पर हाँ हो गया था वो मेरे से। देखो फिक्स हो गया ये वाला भी। अभी डोर रेडी हो गया। इसमें दो जगह ताला लगाने का, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है ना। और तो 2 चाबी था इसमें, वो लगा दिया। देखो इस तरह से है। किसके पास इतना फालतू टाइम है कवर बटन लगाने का? फ्लिपकार्ट कवर बटन दिखाओ अच्छा से, दिखाओ एक तो, थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। ओके नाइस। अंकल तो इसको देख के बोले कि छोड़ दो, नहीं चाहिए। पर डिज़ाइन का बात है। इसमें चाबी भी है। ओ हाँ हाँ भूल गया। ओ डैम। चलो अब इसको आराम से कवर बटन लगाओ। ठीक है, वीडियो पॉज कैप्चर कर रहा हूँ। एक बटन लगा तो दूसरा बटन खुल जाता है। हाँ फोर्थ के बाद मेरा हड्डी टूट गया वैसे। फ्लिपकार्ट को बताना पड़ेगा, बहुत तंग कर रहा है। दोनों पट ये बैठ के मशक्कत पट पटर के बाद झटर हो जाता है, निकल जाएगा सब। इधर का गेट लगा दें, इधर का। हाँ फ्लिपकार्ट बाबू देखिए क्या करना है। ये देखो एक साइड ऐसे, तो ये गोल गोल जितना भी छेद है ना, वो सब में कवर बटन्स डालना था। तो कवर बटन्स को कुछ नहीं, ठीक से अंदर डाल के और उसको फिर पंच इन करना पड़ता है। मतलब आप ज़ोर से उसको पंच कीजिए तो वो अंदर चला जाता है और फिर वो मतलब फिक्स हो जाता है। पता नहीं ऐसा नीलकमल ने क्या किया। इसका तो कोई ज़रूरत नहीं था। ये तो अगर प्लेन भी रहता तो चलता। हाँ अंदर में वैसे गोल गोल इसका छेद का ज़रूरत है, ताकि उसमें जो है पैनल्स फिट हो सके और उसका जो रैक है वो फिक्स हो सके। लेकिन ये डोर में इसका बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं था। और ऑल ओवर ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा ये नीलकमल का, कि ये क्यों दिया है इस तरह से। मतलब कोई मतलब नहीं बनता। बैक साइड में भी आप देखोगे तो बैक साइड में भी वैसे ही था। फिर बैक साइड में भी मैंने पंच बटन डाला। ये देखो आप ऊपर में लॉक करने के लिए है और नीचे में भी लॉक करने के लिए है। तो शायद मेरे बेटे ने उसको कैप्चर नहीं किया। और ये चाबी है, तो चाबी लगा दो और फिर वो बंद हो जाता है। 2 जगह भी है, इसका ताला है, इसको आप लगा सकते हो। और 2 पैर का चाबी दिया है, ऊपर का भी 2 चाबी है और नीचे का भी 2 चाबी है। ये देखो फाइनल लुक मेरे असेंबल करने के बाद। ठीक है दोस्तों, चलो तो ये तो असेंबल हो गया। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मेरे वीडियोस को, मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़।